Hello students, today I explain exercise 1.4 question number 2. Verify that A divide B plus C is not equals to A divide B plus A divide C. मीन्स हमें आप यहाँ पे प्रूफ करना है कि A का अगर डिवाइड करते हैं B प्लस C के साथ वो तो इक्वल्स टू नहीं आता है. A डिवाइड B को डिवाइड करेंगे और प्लस करेंगे A डिवाइड C. मीन्स ये प्रूफ वाले समय तो आपको प्रूफ बताना है. फर्स्ट वाले सिचुएशन में आपको ए का वैल्यू दिया है, बी का एंड सी का वैल्यू दिया है. आपको ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन में रखनी है और यहाँ पे आपको पहले LHS लेना है, फिर बाद में आपको RHS लेना है. अगर दोनों के साइड का आंसर राइट एक जैसा इक्वल आता है तो ये वेरीफाई गलत होगा, वेरीफाई नहीं हो पाएगा. यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल्स टू, यानी आंसर दोनों के डिफरेंट आने चाहिए. यहाँ पे हम वैल्यू रख के देख लेते हैं. a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 2. LHS की साइड से मैंने पहले लिया है, यहाँ से LHS लिया है. LHS लेने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है. a 12, a की जगह पे 12 रखना है, b की जगह पे -4 एंड c की जगह पे 2. बाद में इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. -4 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस दैट्स बाई -2. बाद में इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो दोनों में एक नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए -6 आंसर. RHS की साइड से देख लीजिए. RHS में क्या करना है, a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c. अगर दोनों को डिवाइड को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा. वैल्यू पुट किया है मैंने, उसके बाद पहले ब्रैकेट्स वाले सम सॉल्व किए डिजिट्स, उसके बाद आंसर आता है 3. और हमारा लास्ट टाइम का LHS आंसर आया था -6. मीन्स -6 इज नॉट इक्वल्स टू 3, यानी 6 जो है वो 3 के इक्वल्स नहीं है. तो हमारा जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गया. तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS. हैंस ये पूरा वैल्यू आप पुट रख के इक्वेशन रख के आप सॉल्व कर दीजिए. ओके. बी नंबर वैल्यू डिफरेंट गिवन. बी नंबर में आपको A इक्वल्स टू -10, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1. हेयर ऑल्सो प्रूफ की नॉट इक्वल. यही वाली इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है यहाँ पे, बट वैल्यूज डिफरेंट दी है. तो सेम मेथड मैंने यहाँ पे सॉल्व किया. ब्रैकेट पहले सॉल्व कर दिया, उसके बाद -10 डिवाइड 2 तो -5 विल कम. RHS की साइड से ले लीजिए. RHS में भी मैंने वैल्यू पुट किया है तो आंसर हमारा आता है -20. यहाँ पे देखिए -5 और -20 मीन्स दोनों ही LHS RHS डिफरेंट है. Therefore, -5 is not equals to -20. So, LHS is not equals to RHS. पूरा आप इक्वेशन लिख के शो कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है. हमको डिवाइड में भी वही सेम मेथड रखना है जो हमने मल्टीप्लाई में रखा था. अगर हमारा दोनों डिजिट्स माइनस माइनस में डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा. ओके. और अगर दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव में आएगा. सेम मेथड हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. अगर देखिए 669 पॉजिटिव में है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है. यहाँ पे अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा वही आ जाएगा. बी में देखिए, बी में क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 1 रख देंगे, यानी पॉजिटिव का ही 1 रखेंगे. हेयर माइनस है तो हमें ऑब्वियसली एक इंटीजर्स माइनस में लेना पड़ेगा, तो ही हमारा आंसर 1 आएगा. तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, -206. डिवाइड है ना, जैसे 1 1 जा 1, तो ऐसे -206 जा -206, तो ये आंसर 1 आएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे -206 लिया. यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1. ई वाले में भी क्या है, पॉजिटिव में हमारे यहाँ पे लिखा है लेकिन आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -87 नेगेटिव में ले लेंगे. हेयर -1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम क्या करेंगे, -48 ले लेंगे. यहाँ पे -48 लेंगे तो हमारा आंसर -1 में आ जाएगा. हेयर -2 है तो ऑब्वियसली जब 10 2 जा 20 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, लेकिन आंसर नेगेटिव में है तो -10. H नंबर में यहाँ पे 4 है लेकिन 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हमें 12 लेना चाहिए. तो 12 4 जा 3 होता है, लेकिन आंसर नेगेटिव इंटीजर्स में, इसलिए यहाँ पे हम -12 आंसर लेंगे. सी हेयर वंस अगेन
आपको नोटबुक में इस तरह से प्रॉपरली लिखना है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी, यानी ए और बी के आपको 5 पेयर्स लिखने हैं, जिसको अगर ए और बी को डिवाइड करने पे आंसर -3 आता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे अगर हम 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है। इसी तरह से आपको और दूसरे इंटीजर्स ढूंढने हैं। कितने ढूंढने हैं? 5 पेयर्स। ओके, सी हाउ वी सॉल्व। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं -1 से तो आंसर क्या आ जाता है? -3। हमें आंसर -3 लाना है ना। ओके, तो हमने यहाँ पे ए क्या लिया? 3 और बी क्या लिया? -1। सेम अगर हम अपोजिट कर दें, -3 ले लेते हैं ए और 1 ले लेते हैं बी, तो भी हमारा आंसर -3 आएगा। 9 डिवाइड -3 देन आंसर -3, -12 डिवाइड 4 देन आंसर ऑल्सो -3। फिफ्थ नंबर 12 डिवाइड -4, तो ए जिसमें 12 है एंड बी -4। ओके, तो 5 पेयर्स हो गए ना जो हमें इंटीजर्स के लिए चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव 0। अगर टेम्परेचर दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री अबव 0 से ऊपर जा रहा है, 10 डिग्री। ओके, इफ इट डिक्रीज एट रेट ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, और अगर रात के 12 बजे तक वही टेम्परेचर -2 डिग्री पे पर आवर, यहाँ पे पर आवर क्यों लिखा है? यानी हर एक आवर पे -2 हो रहा है आधी रात तक, तो एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी वो कौन सा टाइम होगा जिसमें कि टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा। व्हाट वुड द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा, यानी रात को जो 12 बजे है उसमें टेम्परेचर कितना होगा। लेट अस सी हाउ वी सॉल्व। सी, टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव हो रहा है। रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर -2 डिग्री पर आवर, यानी हर एक आवर में -2 डिग्री हो रहा है। तो नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, अगर हम दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक देखते हैं तो कितने आवर होते हैं? 12 आवर होते हैं। सो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर, अगर 12 घंटों में 12 आवर्स में अगर हमें चेंज देखना है टेम्परेचर का, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेम्परेचर जो है वो -24 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मिडनाइट में कितना होगा? तो जितना टेम्परेचर हमें पता है कि हमने 12 आवर तक देखा है, लेकिन जो दोपहर के 12 बजे है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो हम उसको प्लस करेंगे। तो क्या आएगा? प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस, यानी मिडनाइट में जो टेम्परेचर है वो -14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस जो हमारा ऊपर आंसर आया था, ठीक है ना। तो हम माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो पॉजिटिव में 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब ये जो है वो मैंने डिवाइड किया है 2 से। क्यों किया है? क्योंकि हमें आधा ही टाइम बताना है, कि हमें 12 बजे तक का ही बताना है कि कितने बजे होंगे उस समय जब 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो मैंने 2 से यहाँ पे डिवाइड किया है, तो 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 9, यानी टेम्परेचर चेंज 18 डिग्री विल बी टेक प्लेस इन 9 आवर फ्रॉम 12 नून, यानी अगर 9 घंटों में चेंज होता रहेगा 18 डिग्री पे, तो टाइम आफ्टर 9 आवर फ्रॉम 12 नून, तो जो 8 डिग्री टेम्परेचर है उस समय कितने बजे होंगे? 9 PM बजेंगे। ओके, द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। अगर हम देखते हैं कि 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तो 9 PM पे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, उस समय 9 बजे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answers and no marks for not attempt and any question। अगर कोई आंसर राइट जा रहा है तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर कोई भी आंसर रॉन्ग जा रहा है तो -2 मिल रहा है,
और अगर कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। तो फर्स्ट सिचुएशन है राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर। अगर राधिका ने 20 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं तो उसने जो 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। एंड हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो आपको बताना है कि उसने कितने आंसर्स रॉन्ग दिए हैं। ओके, मार्क्स ये तो मैंने वही लिखा है जो करेक्ट के लिए 3 और इनकरेक्ट के लिए -2। तो टोटल मार्क्स राधिका के कितने हैं 20 हैं। और उसने मार्क्स स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स, तो उसने 12 आंसर्स जो राइट दिए हैं तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 36 मार्क्स। नंबर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, जब इनकरेक्ट आंसर्स हैं तो उसके लिए कितना -2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 डिवाइड -2, तो आंसर क्या है हमारा 8। राधिका अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, यानी 8 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट यहाँ पे दिए हैं। ओके, अब ये जो 8 है वो कहाँ से आया, ये 16 हम कहाँ से लेके आए। अगर उसने राइट आंसर्स किसने दिए थे, मतलब टोटल जो उसका स्कोर था वो कितना है 20 है, लेकिन करेक्ट आंसर का यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 36। तो 20 और 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 आंसर आएगा। तो राधिका ने कितने अटेम्प्ट किए हैं 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट गए हैं उसके। ओके, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, तो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। ठीक है, उसने मोहिनी ने कितने -5 मार्क्स उसको टेस्ट में मिले हैं। उसने करेक्ट आंसर के लिए उसको 7 मतलब उसके आंसर करेक्ट गए थे, तो भी उसको टोटल जो अगर किया जाए वो -5 भी मिले उसको, लेकिन उसके जो 7 आंसर्स थे वो करेक्ट आंसर गए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसमें से कितने आंसर उसने इनकरेक्ट दिए, तो आंसर उसका जो टोटल स्कोर है -5 आया है। मार्क्स ऑब्टेन मोहिनी -5, उसने 7 करेक्ट आंसर दिए तो हर एक का 3 मार्क्स है तो 21, यानी अगर वो करेक्ट आंसर देती है तो उसके 21 मार्क्स आते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना स्कोर होना, जो 21 है उसको माइनस करेंगे मोहिनी के मार्क्स के साथ, तो जब माइनस किया तो -26 आया। ओके, तो 26 को हम क्या करेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। ओके, तो हम -2 जो स्कोर है यानी इनकरेक्ट आंसर्स का वो उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो उसने कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके टोटल 13 है, इसलिए उसको -5 नंबर्स उसको लास्ट में मिले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है उसको भी ओमिट ही करिए क्योंकि उसका इतना ज़रूरी नहीं है, नीडेबल नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।